नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर बरेली से बोल रहे हैं, शिक्षा मित्र हैं संतोष कुमार। बताइए। यही पूछ रहे थे सर, जो जैसे जो बीएड वाले लोग हैं ना, हम्म। जैसे 2010 से पहले जिनने बीएड कर रखा है, हम्म। तो उन लोगों के लिए जैसे अभी जैसे टेट या सुपर टेट जो पास करें, टेट या सी टेट, तो उनके लिए जैसे उम्र में कोई बाउंडेशन है? भर्ती आती है जब विज्ञापन आता है तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है। अच्छा अच्छा। नहीं, इसमें तो खैर सी टेट में जो अभी आया उसमें तो उम्र का कोई है नहीं। किसने आपसे कह दिया कि टेट सी टेट में उम्र का बाउंडेशन होता है? नहीं नहीं, उम्र का नहीं है उसमें, मैंने देखा। तो वही तो हम भी कह रहे हैं आपसे, किसने कह दिया कि नहीं टेट या नहीं, सी टेट में भी मुझे होता है? मुझे अच्छा सर, ये भर्ती जैसे आएगी तो भर्ती में होता है? भाई, टेट सी टेट क्या कोई भर्ती है कि उसमें उनको लेने के लिए जो है एज लिमिट लगानी होगी? वो तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। हाँ वो तो क्वालिफाइंग, वो तो मुझे भी समझ में आया, तो लेकिन जो उसका जैसे तो उसका क्या गवर्नमेंट जॉब से ही सिर्फ कनेक्शन है? प्राइवेट वाले टेट नहीं देते हैं? हाँ वो तो सभी के लिए है, वो तो कोई भी करे। तो अगर कोई बीएड किया है और वो नौकरी कर रहा हो, फिर छोड़ दिया हो, और फिर 50 की उम्र में उसका मन करे कि कोई ज़रूरत है हमें, चलो फिर से प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो क्या अगर वो टेट नहीं पास है तो उस वक्त टेट नहीं दे सकता? नहीं हाँ सही बात है, क्यों नहीं दे सकता। तो कॉमन सेंस लगा लीजिए कि वहां पर क्यों एज हाँ लिमिट वो लगाया तो मुझे जाएगा। लगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे जैसे शिक्षक भर्ती है जैसे आएगी तो इसमें तो बाउंडेशन होता होगा उम्र का? कभी विज्ञापन देखे हैं कि नहीं, कि कोई भी? नहीं देखा तो है, छूट तो अभी देखा कि मैं कि 33 साल या 3 साल ओबीसी के लिए या 5 साल एससी के लिए। शिक्षा मित्र कब से हैं आप? हम तो 2006 से हैं। 2006 से शिक्षा मित्र हैं, और आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, और लोगों को बताना है, जानकारी देना है, और आप खुद ही जानकारी नहीं रख रहे हैं। भाई मेरे, अरे नहीं, ऐसी कोई कोई बात नहीं है। दुनिया का कोई भी कुछ विज्ञापन आता है उसमें नियम और शर्तें होती हैं, उनको पूरा करना होता है, और तरह तरह के छूट का प्राविधान बना होता है, तो छूट देते रहते हैं समय समय पर। छूट हाँ अलग नहीं अलग तरीके के होते हैं। हाँ वो तो हाँ अलग अलग हाँ तो मिलती हैं किसी में ये किसी। सब तो कॉमन बातें हैं, ये सब तो कौन आपको पता होना चाहिए। आप 2006 से शिक्षा के क्षेत्र में हैं। नहीं वो तो मुझे मालूम है। मैं और बात कुछ पूछना चाह रहा था सर, मैंने आपकी जो वीडियो थी ना, करीब हम्म। 3 सालें हो गई तब से आपकी जैसे सुन रहा हूँ, हम्म। और कभी वीडियो पे जैसे कमेंट नहीं किया मैंने, हम्म। किसी ने कुछ भी कहा। हम्म। एक बार आपकी सुन रहा था तो एक लेडीज कोई थी, टीचर थी, हम्म। बोल रही थी कि वो शिक्षा मित्र, आपने भी कुछ कहा था कि शिक्षा मित्र जो है वो लगे थे, ऐसे लगे थे जैसे जिन्हें मुलायम सिंह के समय में जैसे कुछ भी आता नहीं है, आप जो है और सुनिए। प्रधान के कोटे आप से या जैसे थे ना वैसे। मैंने आप सुनी थी आपकी वीडियो। नहीं सुने थे ना? अगर सुने होते तो शब्दों का खेल आपको पता होता। वहां पर नहीं नहीं, बात हो रही है कुछ लोगों की, और आप जो है सब पर कर दे रहे हैं। अगर बात हो रही है 40% लोगों की, 50% लोगों की, 80% लोगों की, तो आप 100% पर उसको लागू कर दे रहे हैं। नहीं तो वो लेडीज जो बोल रही थी ना, मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो जो 40% या 10% या 20% होते, वो तो सारे के सभी सभी विभागों में होते हैं। तो कहाँ कहा जा रहा है कि नहीं होते हैं? वो तो लेकिन सभी में। लेकिन शिक्षा मित्र में परसेंटेज ज़्यादा है। उस वक्त का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने भाई के सर्टिफिकेट पर जो है शिक्षा मित्र बन गए थे। लेकिन नहीं सर, बीच में सबने जो था, मेरे साथ एक लेडीज थी, वो अपनी सिस्टर का जिनका था डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ, हम्म। तो किसी को पता नहीं था। हम्म। लेकिन जब बीटीसी की ट्रेनिंग शुरू हुई, हम्म। तभी सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही थी। हम्म। और एक मथुरा से जिन पहले वो कराता था, कौन हाई स्कूल कुछ थी, तो उनकी मार्कशीट वहां की थी। हम्म। वो दो बंदे ऐसे थे, दोनों निकल गए अपने आप। आप दो की बात कर रहे हैं। आप सहायक अध्यापक देख लीजिए, पिछले 6 साल से जब ये गवर्नमेंट आई है तब से हाँ लगातार तब जांच, से हाँ जांच चल रही है, वो तो खैर मैं भी देख रहा लगातार हूँ। जांच चल रही है। तो जांच जो हम्म। चल रही है, तो क्या एक ही वर्ष में सारे लोग पकड़ लिए गए? नहीं वो तो नहीं। खैर धीरे धीरे वो तो चल ही रहा है। तो नहीं अभी लेकिन भी वो अभी भी लेडीज लोग को जिस पकड़े जा तरीके रहे से हैं। बोल रही थी, बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा उनके शब्दों को बोलते हुए। भाई, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, या किसी की बातों को क्यों अपने ऊपर जो है आवाज इस कट तरह रही से, है आपकी। किसी की बातों को इतना माइंड पर क्यों ले रहे हैं? उनका अपना विचार है हाँ ना? नहीं, थोड़ा लगा कि एक आप एक अध्यापक हो, हम भी हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे देखिए और सर, एक जब चीज बताइए, एक चीज बताइए, जो भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, क्या आपने इनमें से ऐसा कुछ किया है? क्या चीज सर?
जो अभी बातें हो रही हैं फर्जी डिग्री वगैरह या शिक्षा मित्र जो भी बातें हो रही हैं, क्या आपने ऐसा कोई गलत काम किया है? नहीं, हम लोग तो नहीं है बिल्कुल इसमें हम ऐसे। लोग नहीं, हम सिर्फ व्यक्तिगत आपकी बात कर रहे हैं कि आपने क्या इस तरह का कुछ किया है? नहीं नहीं, मैं तो नहीं, मेरा तो मतलब तो जब फिर मैंने जब तो जैसे फिर ना उनने कहा था, मुझे लगा कि यार बताओ, हम एक मिनट। जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो उस फिर समय झूठ। राजनाथ सिंह जी, हमने हाई स्कूल इंटर किया, और तो जब भाई गांव से, मेरे देखिए सर मैं बताऊं, आपने जैसे सुना हो ना, गांव से पूरा ढिंढोरा पिटवा के और स्कूल में बैठक करा के उसमें सारे फॉर्म्स जब आए थे हम्म। और सभी का नाम लिया गया था, मेरिट के अनुसार डॉक्यूमेंट देखे गए थे, उसके बाद चयन हुआ, हेडमास्टर जी ने किया था, उसके बाद फिर वो कागज हमारे ब्लॉक लेवल पे गए थे। एक चीज बताइए, आपने चोर की दाढ़ी में तिनका सुना है? हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा बहुत सुना है। तो कहानी भी जानते होंगे। हाँ हाँ, वो तो सही बात है। तो दाढ़ी कौन चेक कर रहा था? जिसने चोरी किया था ना, तिनका तो किसी के दाढ़ी में नहीं था, सिर्फ किसी कहा का गया था, लेकिन दाढ़ी कौन चेक कर रहा था? जिसको पता था कि हमने गलत किया है। किया है। तो आप क्यों अपनी दाढ़ी चेक कर रहे हैं? आपने तो गलत नहीं नहीं किया ना। नहीं, मैंने तो नहीं किया, मुझे थोड़ा तो सा आप लगा कि नॉर्मल यार, रहिए ना। न बताऊं, बताऊं भैया, ये लगता है थोड़ा सा कि जो नजर में गांव वालों की है ना, तो वो अगर एक या दो गंदे होते हैं तो वो सबको उसी दृष्टि से भाई, देखते हैं वो। एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, हाँ, आप वो जानते उसी हैं। दृष्टि से बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखी सर, हमने इतना अच्छा वर्क, अब भी समझ लो, हमारा विद्यालय, इधर हम बरेली हैं, फतेहगंज हमारा ब्लॉक पड़ता है, इतना बढ़िया विद्यालय अब भी नाम है, जैसे कि विद्यालय कोई जाता है, अरे वहां मत जाना चेक करने, वो विद्यालय तो एकदम ऑलरेडी टॉप है। आपकी सारी बातें सही हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप इतना जो किसी की बात को लेकर के इतना माइंड में बैठे हुए नहीं, हैं। मैं काफी समय पहले हुई थी, मुझे लगा, मैंने कहा पुनीत सर से चलो बात करूंगा, कहूंगा कि बताओ, बोले एक और थे भैया, वो भी थोड़े अच्छा, कुछ शिक्षा मित्रों की भी मैंने सुनी है, आपसे हम्म। ऐसे वार्ता होती है, सुनता हम्म। हूँ, वो भी कुछ निकम्मे दो चार ऐसे ऐसी बातें करते हैं कि हम्म। पता नहीं कि कहाँ से कैसे पढ़ के आए, बोलना तक भी नहीं आता है उन्हें। और एक चीज बता दें आपको, मेरे पास जितने कॉल आते हैं हम सारे रिकॉर्डिंग नहीं डालते हैं। अगर हम सारे ना ना, डाल दें, हाँ सही बात है। अगर हम सारे डाल दें तो बीएड बीटीसी वाले भी इतने निकम्मे हैं। हाँ सही बात है, ठीक सब है, वो तो हाँ। वो तो है ही है, उनका भी हम बहुत सारा इस तरह का होता है नहीं डालते हैं। और शिक्षा में तो जितने भी कॉल करते हैं तो 10 में से 1 या 2 रिकॉर्डिंग हम डालते हैं। ज्यादातर शिक्षा मित्र रियल में जो हमें कॉल करते हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं, रियल में इस लायक बिल्कुल नहीं है कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में रहना चाहिए। हाँ, वो मैंने भी सुना था, पता नहीं कहाँ से कैसे बोलते हैं, सवाल करते हैं, कुछ पता नहीं कहाँ से मनगढ़ंत बातें और बोलते हम हैं। कभी भी ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा मित्र, जब बात शिक्षा मित्र की होती है तो शिक्षा मित्र को भी कहते हैं, जब बात बीएड बीटीसी की होती है तो वहां भी हम कहते हैं कि बीएड बीटीसी में भी 80 से 90% कूड़े हैं। सहायक अध्यापक जो बन चुके हैं उनमें भी 80 से 90% कूड़े हैं। शिक्षा है मित्र हाँ सही। शिक्षा मित्र जो हैं, अनुदेशक जो हैं, उनमें भी 80% 90% कूड़े भरे पड़े हैं हर जगह। क्यों? क्योंकि पहले का जो सिस्टम था उसमें कूड़ों की छटैया नहीं होती थी, सबको नहीं, भर हाँ देते नहीं, थे। हाँ सबको ही कर लेते हम थे हाँ। कभी भी किसी एक को नहीं कहते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन कम से कम 50% तो होना चाहिए हाँ, ना। 50% तो अच्छा होना चाहिए। अब आपसे हम बात कर रहे हैं, तर्क हो रहा है, वितर्क हो रहा है, कुतर्क तो नहीं हो रहा है ना, आप भी ना एक्सेप्ट ना, कर सही रहे हैं। सही, हाँ सही कुछ बात चीजें, है। जहाँ कहीं पर कुछ चीजें हैं आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप भी अपनी बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग फोन करते हैं, उनको कोई तर्क वर्क नहीं उनकी बातों में होता, बस वो एक मैंने तरफा बक 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 मैंने करते 3 साल से ना सर, आपकी 3 साल से कंटिन्यू कोई सी भी पढ़े, मैं सभी सुनता हूँ, कमेंट तो मैं करता ही नहीं हूँ हैं। किसी पे, जैसे कोई अच्छा अच्छा। मतलब ही नहीं है, कोई ग्रुप हो मेरे जितने व्हाट्सएप के, उस पे भी नहीं करता हूँ मैं, बस हम्म। सुन लेता हूँ, बाकी मैं खुद ही मन में समझ लेता हूँ, बताओ कितने बेकार के बंदे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कम से कम मतलब की है वो पूछो। हम्म। तो लेकिन वो बात समझते बात ही कर, नहीं है। देखिए जब भी कोई बात होता है, चाहे हम आप बात करें, चाहे आप किसी और व्यक्ति से बात करें, सामान्य व्यक्ति से बात, कहीं भी किसी से बात करें, तो बात का तब मतलब बनता है जब बात खत्म होते होते एक निष्कर्ष निकल के आ रहा हो। आ रहा, हाँ सही बात है। बात का अंत कहीं एक निष्कर्ष पर हो रहा हो, और बात चाहे जिस तरह की हो रही हो, अंत में सार्थक चीजें होनी चाहिए, पॉजिटिव हाँ ना, चीजें नहीं वो होनी तो चाहिए। है। एक सर मैंने इसलिए नेगेटिव। और की थी भैया कॉल, एक हम्म। हम्म। एक एक हमारी साथी और हैं, हम्म। वो भी बेचारे सुपर टाइट में रह गए थे, एक नंबर से, हम भी थे एक नंबर से ही हम्म। लोग।
तो वो आपके ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है। मैंने कहा कई बार उनसे ग्रुप से जुड़ जाना, आपको हम्म, सूचना मिल रही है, आपको संतुष्टि होती रहेगी। पर वो मुझसे पूछते रहते हैं, मुझसे पूछते हैं भैया अगर कोई नई बात हो बताओ। तो मैंने कहा धैर्य रखो, सब अगर ऊपर वाले पे विश्वास है, मालिक पे, अच्छा किया है आपने, कर्म अच्छे हैं तो जरूर अच्छा मिलेगा, ये मान अब के चलो। अब वो जो है यूट्यूब पर दिन भर में न जाने कितने फालतू वीडियो देखते होंगे, फेसबुक पर न जाने कितने फालतू वीडियो हाँ, देखते उनके होंगे, दिमाग में इधर उधर की बातें घूमती रहती हैं। लेकिन वो उस चीज को नहीं देख सकते, उस चीज पर टाइम नहीं दे सकते जो उनसे जुड़ा हुआ है, उसको जुड़ा समझने हुआ का है। प्रयास नहीं करेंगे। मैंने तो आपकी कोई सी छोड़ी ही नहीं है वीडियो, छोड़ता ही नहीं हूँ। मतलब लोग मुझसे और भी कहते हैं, मेरे साथ वाले भी, अरे क्या हम्म, सुनने है ये, तो मैंने, अरे कुछ भी नहीं है, बस तुम सुनने दो। भाई जैसे एक पिक्चर हम लोग 2 घंटे का देखते हैं, 3 घंटे का, तो वो पिक्चर दिमाग में बैठ जाता है। बैठ जाता है, फिर हाँ। कभी कोई चर्चा करता है कि गदर मूवी आई थी, तो फटाक से दिमाग में आता है, अच्छा हाँ गदर मूवी आई थी, सनी देओल की है, भारत पाकिस्तान पर है, सारी कहानी घूमने लगती है। हाँ, एकदम माइंड में। तो एक सामान्य सा जब पिक्चर हम देखते हैं और सालों बाद भी कोई बात करता है तो वो चीजें हमें क्लियर रहती हैं। क्लियर रहती है। तो लोग आ गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा विभाग में हैं, 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, 30 साल से हैं, हम्म। उसके बावजूद जो है उनको कुछ भी खबर नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उन्हें कुछ, अब वो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा, सर ने बताया जैसे अब हमारा शिक्षा आयोग जो नया चयन गठित हुआ है, हमने कहा देखो धीरे धीरे राज्य में, अब जैसे भी ये कह रहे थे, अरे यार कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये बीजेपी है कुछ नहीं। हाँ, मैंने तो यहाँ कोई पर बात क्या नहीं है, है। अब क्या है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं, पहला उनके दिमाग में भरा क्या है, बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब भरा है। हम जब हाँ, बस हम जब थोड़ा। कहते हैं कि राजनीति पार्टियों को, राजनीति को साइड में करके आप सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र की बात करो, कौन हाँ, आया सही बात कौन है। गया, कौन आया कौन गया, कौन क्या किया, ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट पूरा है। शिक्षा क्षेत्र नहीं है। नहीं, मैंने ये भी कहा भैया, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा देखो नई शिक्षा नीति जो आई है, सरकार उसके अनुरूप चल रही है, उसी के मतलब जो है उसी के अंतर्गत, मतलब जैसे जैसे पॉइंट उसके, उसी के उस पे ही काम कर रही है सरकार। लेकिन आप कितना भी समझा दीजिए वो नहीं समझेंगे, उसके लेकिन वो पीछे मेरी कारण बात है। उन्हें आ ही नहीं रही है समझ में। ये कह रहे हैं, कारण है अरे। ना, कारण है। वो एक नंबर के जो है अनपढ़ है, डिग्री भले ले लिए हों, चाहे जितनी हाँ, डिग्री लिए सही हों, बात है। चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, अगर आप जिनको कह रहे हैं अगर वो नहीं समझ में आ रहा उनको, तो हम एकदम दावे से कह रहे हैं वो डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल लोग हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, और वो सिर्फ यहाँ पर आए हैं पैसे को देखते हुए कि हमारा घर चल जाए, हमारा खर्चा निकल जाए। वो हाँ, पढ़ाने, अभी उनका उद्देश्य पढ़ाना नहीं है। पढ़ा, अभी उनका ना माइंड वो है ना, वो ही चल रहा है, वो ही राजनीति वाला। अभी उनका उनको ये नहीं है कि सरकार जो काम कर रही है, जो शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है, वो सारे देश को देख के कर रही है, ना कि एक प्रदेश को अब देख आप के। अब आप आज से 5 साल के बाद की कल्पना कीजिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि अब जो है हाँ, आज से 5 साल बाद अभी चीजें बदल रही हैं। इस साल से 4 वर्षीय बीएड शुरू हो चुका है, और हाँ, हाँ। डीएलएड आप देख रहे हैं, एक एक करके सभी राज्य डीएलएड अन्य कोर्सेज बंद कर रहे हैं, बंद बंद, करना हाँ। है। मैंने सर, अरे तो मैंने बताया, मैंने कहा पुनीत सर ने कहा है 2030 तक देखना, जैसे हम कुछ नहीं कह नहीं कह रहे सकते। हैं, हम नहीं नहीं, कह रहे हैं, आपको हम पेज नंबर बता रहे हैं, ना ना आप ना, राष्ट्रीय शिक्षा मैंने नीति खोल के उस पेज पर ये नहीं पढ़िए। कहा, जैसे आप ही, जैसे आपके द्वारा मैंने कहा जानकारी जो मिली, मैंने कहा देखना 30 तक ये सारे कोर्स बंद हो जाएंगे, केवल बीएड चलेगा। आप जो है चले जाइए, 159-60 पेज से लेकर के 170-75 पेज तक पढ़ लीजिए, वहीं सब कुछ डिटेल में लिखा है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये हाँ, लगभग 10 पेज पढ़ने हैं, और हम कई बार स्क्रीनशॉट शेयर करते रहते हैं। हाँ, हाँ, आए भी है, बस और पढ़ी हुई है। हर चीज का उसमें तारीख लिखा हुआ है कि ये कब तक करना है। ठीक है, 2030 कह रहे हैं, हो सकता है 2028 तक हो जाए, हो सकता है 28 तक हो जाए, हो हाँ, हाँ, सकता है वो तो एक 2030, अनुमानित है समय। हाँ 2030 उन्होंने तय किया, हो सकता है 30 में ना हो पाए, 2-4 साल 31 में और हो, लग हाँ, सही बात है, हाँ, वो तो साल एक दो साल अनुमानित समय है। साल 2 साल 4 साल और ज्यादा लग सकता है, लेकिन ज्यादा होना नहीं। तो तय है क्योंकि वो प्लानिंग कर चुके हैं। अगर हाँ, आप घर से निकले हैं कि हमें जो है ट्रेन पकड़ना हो, दिल्ली जाना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो है टिकट खरीदें मुंबई का, आप पहुंच जाएं बेंगलोर, आप पहुंच जाएं आसाम, ऐसा हो सकता है क्या? ना ना, वो तो सही बात आपने है। जब प्लान किया है कि हमें दिल्ली ही जाना है, तो आप स्टेशन जाएंगे, दिल्ली का ही टिकट लेंगे, दिल्ली वाली ट्रेन पता करेंगे, उसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जहां वो ट्रेन आने वाली है, आने और वाली है। 10 लोगों से पूछेंगे भैया ये दिल्ली वाली ट्रेन है ना, और उसी पर हम्म, चढ़ेंगे। कि अगर आपको चलेंगे, नहीं भी पता है तो भी आप 10 लोग से पूछेंगे। पूछेंगे, हाँ, हाँ।
आपको पता है तो भी पूछेंगे कि कहीं गलत नहीं तो भी पता हाँ चले। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल क्यों सत्य है। ऐसा ऐसा क्यों? आप कैसे दिल्ली पहुंच गए? क्योंकि आपने घर से निकलने से पहले प्लान कर लिया था कि हमें दिल्ली ही जाना है, और उसी हिसाब से सारा काम कर रहे थे। जब उन्होंने सारा हाँ, प्लानिंग कर लिया है तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। चल रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो सर ने बताया था 18 के आसपास, मैं तो कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ कि टैट और सी टैट दोनों लाइफ टाइम होगा। तो मैंने कहा देखो हो गया लाइफ टाइम। अब पहले लोग नहीं मान रहे थे, वो यही कह रहे थे अरे ये ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। तो मैंने कहा ऐसा ही होगा। जो टैट पास हैं या सी टैट पास हैं उनको वो डेमो और इंटरव्यू बताते हैं, आप तैयारी करते रहो। हम लोग जो हैं मतलब सारे लोग तैयारी में वो तो तैयारी कभी खराब तो जाती नहीं है, हो या ना हो, हमारी तो हमेशा कामयाबी रहेगी वो। तो हम्म वो माइंड उनका वही है ना, डाइवर्ट है थोड़ा कि अरे कुछ भी नहीं होगा, ये सरकार कुछ नहीं करेगी, मानदेय बढ़ाती। मैंने कहा ये बताओ, मानदेय तुमने कोशिश बहुत की, क्या बढ़ा तुम्हारा? हम्म सारे काम तुमने किए, सम्मेलन किया तुमने, और भी गए, धरने भी रखे, तो क्या मानदेय बढ़ा? हम्म तब भी तो नहीं बढ़ा तुम्हारा मानदेय। मैंने कहा देखो ये तभी होगा, अब नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। अब अपने यहाँ 31 मार्च तक आपका जो, अब 1 अप्रैल से आपके यहाँ काम जो शुरू हो गए हैं। अब कमरे वाले भी, हमारा यहाँ का भी जैसे गया, आंगनवाड़ी भी जो आप बताते थे ना, हम्म जो बाल वाटिका वगैरह, अब उनमें भी सामान आना शुरू हो गया। तो लोग ये सब क्यों देखेंगे? वो घर से बाहर क्यों निकलेंगे? दूसरे जिले में क्या हो रहा है, दूसरे विद्यालय में क्या हो रहा है, दूसरे ब्लॉक में क्या हो रहा है, उनको इससे क्या, लोग कहेंगे हमसे क्या मतलब है। वो ऐसे बोलते हैं, मतलब उनको वो- हर चीज जानना भी है, लेकिन वो किसी की सुनेंगे नहीं, अच्छा, कहीं मुझे देखने ये नहीं भी लगा जाएंगे। सर, एक ये भी लगा अब जो नया आदेश एक ये आया कि जैसे अभी तक हम क्या था ना कि 5 महीने अगर बच्चे की उम्र कम है, हम्म 6 साल में तो एडमिशन कर लेते थे कि सितंबर में हमारा 6 साल का हो जाएगा बच्चा। हम्म अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि 6 साल उम्र जो है वो जुलाई तक होनी चाहिए। हाँ, उस तारीख तक पूरी हो जानी चाहिए, ये छः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, हाँ, उसी अब वो को उसी, कराया जा मुझे भी रहा है। लगा, पहले मैं भी नहीं समझ रहा था, मुझे भी लगा क्योंकि अब हमारे बच्चे जो है वो बाल वाटिका में रुकेंगे, तो हम्म वहां भी पढ़ेंगे भाई 5 साल 6 साल तक, उसके बाद हमारे प्राइमरी में हम्म वो बंटू भी उसी में आएगा, बंटू के हम्म। बाद जो पहुंचेंगे बच्चे वो हमारे प्राइमरी में आ जाएंगे। तो कुल मिला करके जो लेकिन अब वो है ना थोड़ा, अब सारे जो दोस्त हैं हमारे, दो चार तो समझते हैं, दो चार एक अरे दो ऐसे हैं जिन्हें आप बताओ तो आप वो तो सुनने को ही तैयार नहीं है। ये जो सुनने को नहीं तैयार हैं, इनकी संख्या 98% है। अभी अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर जो है हमने अब आज के वीडियो का लिंक शेयर किया है, शिक्षा में समायोजन 2023। तो एक शिक्षा मित्र ही हैं हमें लग रहा है, क्योंकि ये शिक्षा मित्र ग्रुप में है। हाँ, अच्छा हर, अच्छा, हाँ। हरीश पटेल नाम है इनका। हरीश, तो अच्छा। ये लिख रहे हैं हर दिन समायोजन करवा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है इनका, करवा रहे हो, इस तरह से लिखा है। अच्छा, आपके बारे में लिखा होगा। हाँ, तो इन गधों को अब ये जा करके उसमें बात नहीं सुनेंगे, क्या बताया जा रहा है, क्या चर्चा हो रही है, ये नहीं सुनेंगे। ये गधे जो है बस कमेंट करना जानते हैं कमेंट, बस। हाँ, कमेंट तो बहुत जल्दी ऐसे करेंगे। ऐसे फ्रस्ट्रेट जाहिलों को तो हम सीधे कहते हैं फांसी पर लटका दे, क्योंकि अब तक ये 22 साल से न जाने कितने लोग का भविष्य बर्बाद कर चुके हैं। हाँ, ये वही है लोग ना, कोई धरती के बोझ हैं। अब मतलब की अब तो ये बात अब ये करते बात नहीं है। अब ये बात हम कहेंगे शिक्षा मित्र को तो बुरा लगेगा, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि शिक्षा मित्र में भी किस तरह के लोगों के लिए कहा जा रहा है। निहाना है, कुछ लोग तो हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 98% हम कह रहे हैं, और वो शिक्षा मित्र ही नहीं सिर्फ, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों। 98%, क्या ये बीटीसी वाले, बीएड वाले, क्या ये सब पढ़ कर के आए? ये भी पहले हाई हाँ, स्कूल वो तक तो है। गाजीपुर यहाँ वहां से जुगाड़ करके, डिग्री जुगाड़ करके क्या क्या हेलो, करके आए हैं। आवाज का